ध्यान दो, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। क्या सुपरलेटिव एडजेक्टिव, नोट कोई ना करे, बाद में कर लेना नोट। सुपरलेटिव एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव ऐसे विशेषण आर यूज्ड जो कि प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, टू इंडिकेटेड इंगित करने को, सही है, इंगित करने को, द हाईएस्ट डिग्री ऊंची डिग्री इंगित करने को, ऑफ इक्वालिटी उसकी गुणवत्ता की ऊंची डिग्री इंगित करने को किए जाते हैं, अमंग एक ग्रुप के मध्य, एक ग्रुप के बीच में एक ऊंची डिग्री इंगित करने को, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? सुपरलेटिव एडजेक्टिव का। जैसे शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, वह सबसे लंबी लड़की है, इन द क्लास, वह क्लास में सबसे लंबी लड़की है। तो टॉलेस्ट जो है ये क्या हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ये पूरे ग्रुप में सबसे हाईएस्ट डिग्री को बता रहा है, मतलब कि वो सबसे लंबी है, वो सबसे लंबी है, ठीक है। तो शी इज द टॉलेस्ट, जो भी आएगा हाईएस्ट डिग्री जो आएगी जिसमें ईएसटी जो लगा होता है, ठीक है, टाल के बाद में जब ईएसटी जाते हैं जो शब्द आते हैं वो किसमें आते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्लास में क्या है? वो सबसे लंबी लड़की है, तो हमारी क्या है? हाईएस्ट डिग्री है ये, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री है पूरी क्लास में, यानी पूरे ग्रुप में, यहाँ पे भी लिखा हुआ पूरे ग्रुप में। तो हमारा टॉलेस्ट क्या होगा? सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ये देखिए नेक्स्ट, he is the richest man in my village, he is the richest, वह मेरे गांव में, ठीक है, वह मेरे गांव में सबसे धनी व्यक्ति है, सबसे धनी व्यक्ति है, वह मेरे गांव में सबसे धनी व्यक्ति है, ठीक है। तो इसमें सुपरलेटिव एडजेक्टिव कौन सा हो गया? रिचेस्ट, ठीक है, रिचेस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव एडजेक्टिव पूरे ग्रुप में, यानी कि पूरे गांव में सबसे धनी है, ठीक है, मतलब सबसे अलग ही है, वो सबसे रिचेस्ट है, सबसे धनी है, मतलब कि पूरे ग्रुप में क्या कर रहा है? उसकी ऊंची डिग्री को दर्शा रहा है, धनी है, लंबा है, मोटा है, ठीक है, जैसा भी है। अब आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, ये क्या आते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये किससे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ये प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से। जैसे इंडिया, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन। तो जैसे इंडिया इज ग्रेट, इंडिया महान है, ठीक है, इंडिया महान है, भारत महान है। तो इंडिया से हम किस में रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, ठीक है, वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। तो हम कौन हो गए? इंडियन। तो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो गया? इंडियन। हम क्या, जैसे बंगाल में रहते हैं, हम कहाँ पर रहते हैं? बंगाल में, ठीक है, तो हम जैसे हम क्या कहलाएंगे फिर? बंगाली। तो बंगाली क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे हम जापान में रहते हैं, या तुम जापान में रहते हो, ठीक है, यू लिव इन जापान, तो जापान क्या हो गया? जापानी, ठीक है, जापान में रहने वाले लोग जापानी, तो जापानी क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। जापान तो नाउन है, जापान नाउन किसी देश का नाम हो, सही है, किसी विशेष देश का नाम हो, किसी विशेष नदी का नाम हो, तो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन। लेकिन ठीक है, प्रॉपर नाउन से हमारे क्या बनते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। लड़की शांत होकर बैठ, क्लास में बैठना है तो, ठीक है, इंडिया में रहने वाले इंडियन, बंगाल में रहने वाले बंगाली, जापान में रहने वाले जापानी, ठीक है, और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी। तो ठीक है, ये क्या हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव, क्या है हमारे? प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से। क्लियर? नेक्स्ट कीजिए। अब आते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। द वर्ड्स, इन शब्दों का इंडिकेट, ये इंगित कराते हैं या पहचान कराते हैं किसकी? नंबर की, ऑफ ए नाउन, एक नाउन के नंबर की, यानी कि कितने नाउन है वो, तो कितने हैं, एक नाउन के नंबर की क्या कराते हैं? पहचान कराते हैं। वो एक नंबर के नाम की, वो एक नाउन के नंबर की क्या कराते हैं? पहचान कराते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? वो न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे देखते हैं, आई परचेज 2 पेन्स, मैंने 2 पेन खरीदी, तो इसमें न्यूमेरल एडजेक्टिव कौन सा होगा? 2, ठीक है, क्योंकि संख्या दर्शा रहा है, जो संख्या दर्शा रहा हो, ठीक है, जिस नाम की संख्या दर्शाई जा रही हो, जिस नाम की संख्या बताई जा रही हो, वो होगा तुम्हारा न्यूमेरल एडजेक्टिव, यानी कि संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। आई परचेज, जैसे आई परचेज मैंने खरीदी 2 पेन्स, मैंने 2 पेन खरीदे, ठीक है, तो इसमें 2 क्या हो गया? न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए, आर प्लेइंग, कुछ लड़कियां खेल रही हैं, तो इसमें न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या हो गया? फ्यू, ठीक है,
फ्यू, फ्यू मींस कुछ भी होता, फ्यू मींस थोड़ा भी होता, थोड़ी लड़कियां या कुछ लड़कियां खेल रही हैं, तो संख्या बताई जा रही है एक तरह से, कुछ लड़कियां, भाई कुछ तो होंगी, यानी कि एक से तो अधिक हैं, ठीक है। तो फ्यू हमारा क्या होगा, न्यूमेरल एडजेक्टिव। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, दिस इज ए सिंगल बेडरूम सेट, यह एक सिंगल बेडरूम सेट है, यह एक सिंगल बेड कमरा, एक कमरा जो है सिंगल बेड वाला है, ठीक है, मतलब इसमें सिंगल बेड सेट है, तो इसमें क्या है, दिस इज ए सिंगल बेडरूम सेट, यह एक सिंगल बेडरूम सेट है, ठीक है, जिसमें केवल एक ही बेड होता है। तो इसमें ये बता दो नॉमिनल एडजेक्टिव कौन सा होगा, सिंगल, केवल सिंगल के बारे में बात चल रही है, एक के बारे में बात चल रही है। अगला लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, दे हैव ओनली वन हाउस, उनके पास, ठीक है, उनके पास सिर्फ, ओनली में सिर्फ एक हाउस है, यानी कि एक घर है, उनके पास सिर्फ एक घर है, तो इसमें नॉमिनल एडजेक्टिव कौन सा हो गया, वन, ठीक है, संख्या दर्शाई जा रही है, तो फिर नॉमिनल एडजेक्टिव कौन सा हो गया, वन। ये क्लियर? यस सर। चलो अब लेते हैं टेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको पहचानने हैं, ठीक है, कि एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। तो पहला लेते हैं, द रेड कार स्पीड स्पैड डाउन द स्ट्रीट, लाल कार गली में तेजी से गुजर गई, ठीक है, लाल कार तेजी से भागी या तेजी से गुजर गई। तो ये बताइए इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, हाँ बोलो बोलो, लाल वाले सही है, रेड, ठीक है। इसकी गुण के बारे में बताया भाई, वो कैसी कार है, लाल, यानी कि रेड है, तो रेड हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसकी क्वालिटी के बारे में बताया, यानी कि उसका गुण कैसा है, ठीक है, तो हमारा रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। शी वॉर ए ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी, उसने पार्टी में एक खूबसूरत ड्रेस पहनी, वॉर मींस पहनी, वैसे वियर मींस पहनना होता है, WEAR, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बता सकते हो जब इसमें सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो सी वर्ड, उसने पहनी एक ब्यूटीफुल ड्रेस, एक खूबसूरत ड्रेस, टू द पार्टी, पार्टी में खूबसूरत ड्रेस पहनी, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। भैया वो ड्रेस कैसी है, ब्यूटीफुल, तो इसमें क्या हो गया, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, द बिग डॉग, ठीक है, बड़ा कुत्ता, बार्क भौंका, लाउडली मींस तेजी से, बड़ा कुत्ता तेजी से भौंका, कैसा कुत्ता है वो, तो एडजेक्टिव क्या है इसमें, बिग, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आई बॉट, मैंने खरीदा, मैंने खरीदी, ए न्यू बुक, मैंने एक नई किताब खरीदी, फ्रॉम द बुक स्टोर, एक बुक स्टोर से। आप किताब मम्मी वाले की दुकान पे जाते हो, जैसे तुम्हारे गांव में मुरारी लाल है, आनंद बुक डिपो है, एक किताब वाले ही है, इनको कहते हैं बुक स्टोर, जहाँ पर किताबें मिलती हैं। तो मैंने एक न्यू किताब, मैंने एक न्यू किताब खरीदी बुक स्टोर से, यानी कि मैंने बुक स्टोर से एक नई किताब खरीदी। तो इसमें ये बता दो एडजेक्टिव क्या है, कैसी किताब खरीदी, नई किताब खरीदी। द ओल्ड हाउस क्रैक्ड इन द विंड, ठीक है, एक पुराना घर क्रैक्ड मतलब कि टूट गया, इन द विंड हवा में टूट गया, ठीक है, टूट गया या बिगड़ गया। तो इसमें ये बता दो एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, कैसा, पुराना। ओल्ड मींस बूढ़ा भी होता है, ओल्ड मींस पुराना भी होता है, ठीक है। द टॉल ट्री, एक लंबा पेड़, प्रोवाइड शेड ऑन ए हॉट टुडे, ये एक लंबा पेड़ जो है प्रोवाइड उपलब्ध कराता है या देता है, शेड में छाया, ऑन ए हॉट डे, गर्मियों के दिनों में, एक लंबा पेड़ गर्मियों के दिनों में छाया देता है। तो इसमें ये बता दो एडजेक्टिव क्या है, टाल, ठीक है, टाल, कैसा पेड़ है वो, लंबा पेड़ है, तो टाल क्या होगा, एडजेक्टिव। द डिलीशियस पिज्जा मेड माई माउथ वाटर, इस स्वादिष्ट पिज्जे से, ये स्वादिष्ट जो पिज्जा है, इस स्वादिष्ट पिज्जे से मेरे मुंह में, माई माउथ, मेरे मुंह में, वाटर, मेड वाटर, पानी आ गया। स्वादिष्ट पिज्जा देखकर या स्वादिष्ट पिज्जे से मेरे मुंह में पानी आ गया। तो इसमें बता दो एडजेक्टिव क्या है, डिलीशियस, ठीक है, डिलीशियस में स्वादिष्ट, पिज्जा कैसा है वो, स्वादिष्ट, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, द हैप्पी चिल्ड्रन। भाई खुश जो सुखी बच्चे हैं, जो खुश बच्चे हैं, जो खुशी हैं, तो खुशी बच्चों ने या सुखी बच्चों ने प्लेड खेले इन द बर्फ। ये बर्फ की जगह पार्क है, यहाँ पे क्या है, पार्क। ठीक है, पार्क। तो खुशी बच्चे या मतलब जो सुखी बच्चे या खुशी है मतलब खुश है बच्चे, वे क्या खेले, पार्क में खेले। तो इसमें ये बता दो एडजेक्टिव क्या है, हैप्पी। एडजेक्टिव क्या है हमारा, हैप्पी। नेक्स्ट लेते हैं, he gave me, उन्होंने दिया एक thoughtful gift for my birthday। ठीक है, उन्होंने मेरे जन्मदिन पर एक विचार मग्न यानी एक विचार करने वाला, भाई इस गिफ्ट में ऐसा क्या है, इस डिब्बा में ऐसा क्या है जो उन्होंने दिया है, तो एक विचार करने वाला, एक विचार मग्न गिफ्ट दिया। तो इसमें ये बता दो एडजेक्टिव क्या है इसमें, थॉटफुल। ठीक है, विचार मग्न, ठीक है, विचार वाला या विचार मग्न गिफ्ट दिया। विचार करने में जो आपको सोचने में मजबूर कर दे, भाई बड़े से डिब्बे में ऐसा क्या आया होगा। ठीक है, तो किसे कहते हैं, थॉटफुल गिफ्ट। अब नेक्स्ट लेते हैं ये 10 नंबर, द स्मॉल किटन। द स्मॉल किटन, स्मॉल में छोटा, किटन में जानते हो क्या है होता है, किटन बिल्ली का बच्चा। बिल्ली के बच्चों को क्या कहते हैं, किटन। पॉड, ठीक है, पॉड। पॉड में क्या होता है, पॉड में क्या होता है, घुर्राया। ठीक है, घुरघुराया। कंटेंटली क्या होता है, वह बड़ी तेजी से घुर्राया। छोटा बिल्ली का बच्चा तेजी से घुर्राया। ठीक है, तो पॉड में घुर्राया तेजी से। अब इसमें बता दो इसमें एडजेक्टिव क्या है, कैसा बिल्ली का बच्चा है वो, स्मॉल यानी कि छोटा है। क्लियर है।